नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एनबीटी ऑनलाइन पर। मैं हूं संदीप। राजधानी दिल्ली में कोरोना की ओमिक्रॉन की जो रफ्तार लगातार बढ़ रही थी, उसे देखते हुए सरकार ने अब वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू तो पहले से ही लागू था और अब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मंगलवार को जो बैठक हुई, उसमें वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ है। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा था, 5% के नजदीक पहुंच गया था, और सबसे चिंताजनक बात यह कि 100 में से 84 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आ रहे थे। उसके बाद यह माना जा रहा था कि सरकार अब सख्ती बढ़ा सकती है, और हुआ भी वही। वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान सरकार की ओर से मंगलवार को कर दिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू में क्या क्या होगा और उससे जुड़ी क्या बड़ी बातें हैं, इस बारे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है। आपको हम पॉइंट्स में आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले तो शनिवार को और रविवार को यह कर्फ्यू रहेगा, वीकेंड कर्फ्यू। इसके अलावा सिर्फ मेडिकल जरूरत जैसे हालात में ही लोग घर से बाहर निकलें, ऐसा सरकार की ओर से अपील है। बाकी लोग अपने घरों पर ही रहें शनिवार और रविवार को। सरकारी दफ्तरों को ये कहा गया है कि जो अधिकारी सरकारी जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, जो कर्मचारी और अधिकारी, सिर्फ वही दफ्तरों से काम करेंगे। बाकी सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे या ऑनलाइन काम करेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके 50% जो कर्मचारी हैं वो ऑफिस से काम करें, बाकी 50% अपने घर से काम करेंगे। ये मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है। इसके अलावा बसों और मेट्रो को लेकर बहुत बड़ा ऐलान सिसोदिया ने किया है। एक तरह से बड़ी राहत लोगों को दी है। उन्होंने कहा कि बस स्टैंडों पर, मेट्रो स्टेशनों पर काफी भीड़ बढ़ रही थी, और ऐसे में यह फैसला हुआ है कि बसों को और मेट्रो को अब फुल कैपेसिटी पर चलाया जाएगा, जो कि पहले आधा कर दिया गया था। और उसके चलते मेट्रो स्टेशनों पर, बस अड्डों पर काफी लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, और सिसोदिया ने कहा कि ये एक तरह से स्प्रेडर का काम कर रहे थे। इसलिए अब बसें भी और मेट्रो भी फुल कैपेसिटी पर चलेंगी, लेकिन शर्त यह है कि बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो ना तो आप मेट्रो में सफर कर पाएंगे, ना किसी बस में सफर कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो जरूरी सेवाएं हैं जैसे दूध, फल, सब्जी वगैरह, इन सबको भी नहीं रोका जाएगा, ये सब जारी रहेंगी। उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। एक और समस्या अभी पिछले दिनों में आ रही थी कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं दिल्ली में, लोग क्योंकि किसी न किसी काम से बाहर निकल ही रहे हैं, तो जो बस अड्डे हैं, बस स्टॉप्स हैं, बस स्टैंड हैं छोटे छोटे, और जो मेट्रो के स्टेशंस हैं, वो सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा आ रहा था। क्योंकि आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की, और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या। और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशंस पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थीं, बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहाँ भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई। और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहाँ से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी, लेकिन एक भी व्यक्ति को बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप बस में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं तो बिना मास्क के आपको किसी भी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ चढ़ना बल्कि वहां यात्रा करना भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन बस और मेट्रो अब फुल कैपेसिटी पे चलेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में सरकार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना को फैलने से रोकने में पूरा सहयोग करें। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।